इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, जिस आगरा की पहचान दुनिया भर में ताजमहल से होती है, उसी आगरा में अब एक और चीज तेजी से अपनी पहचान बना रही है। जानते हैं आप वो चीज क्या है? वो है जूते और लेदर का कारोबार। जी हाँ दोस्तों, कभी छोटे छोटे घरों और वर्कशॉप्स में होने वाला ये काम अब हजारों परिवार की रोजी रोटी का सहारा बन चुका है। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना। आखिर ये योजना क्या है और जनता के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आई है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इसे समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, ODOP इसका मतलब है एक जिला एक उत्पाद। यूपी सरकार की एक बहुत खास पहल है ये। इस योजना का मेन मकसद हर जिले के एक खास पारंपरिक या स्थानीय उत्पाद को पहचान दिलाना है और उसे दुनिया भर में मशहूर करना है। दोस्तों, ODOP ने सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट को पहचान देने का काम नहीं किया, बल्कि उस प्रोडक्ट से जुड़ी कारीगरों को ट्रेनिंग दी, आधुनिक मशीनें दी, आर्थिक मदद और बाजार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। यानी जो हुनर पहले सिर्फ एक छोटे से कारोबार तक सीमित था, उसे अब देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2018 में शुरू हुई ODOP योजना का मकसद ही यही है कि हर जिले की अपनी खासियत को पहचाना जाए और उसी पारंपरिक ताकत को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, वाराणसी की साड़ियां हो, चाहे लखनऊ की चिकनकारी हो, मुरादाबाद का मेटल हैंडीक्राफ्ट हो या फिर सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी, हर जिले के हुनर को एक ब्रांड बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और जब बात आगरा की होती है तो यहाँ लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने आते हैं। आगरा को देश के बड़े फुटवेयर हब में गिना जाने लगा है। यहाँ बनने वाले जूते, चप्पल और दूसरे लेदर प्रोडक्ट सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि विदेशों में भी इन्हें निर्यात किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक आगरा से करीब 4000 करोड़ रुपए के लेदर उत्पादों का निर्यात हुआ। इस कारोबार से करीब 150 एयरपोर्ट यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, जबकि करीब 4 से 5 लाख लोगों की आजीविका किसी न किसी रूप से इसी उद्योग से जुड़ी हुई है। यानी एक जूता सिर्फ एक जूता नहीं है, उसके पीछे किसी कारीगर का हुनर है, किसी परिवार की कमाई है और किसी छोटे कारोबारी का बहुत बड़ा सपना है। और इसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए आगरा के शमशाबाद रोड स्थित नवादा गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ युवाओं को सिर्फ मशीन चलाना नहीं सिखाया जा रहा दोस्तों, बल्कि कटिंग से लेकर के स्टिचिंग, फिनिशिंग और पैकेजिंग तक की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। आधुनिक मशीनों पर काम करने का तरीका भी इन्हें बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की दिशा भी दिखाई जा रही है। यानी पहले यहाँ एक युवक के सामने ये सवाल होता था कि नौकरी कहाँ से मिलेगी। अब कोशिश ये है कि वही युवक ये सोचे कि अपना कारोबार कैसे शुरू किया जाए। ट्रेनिंग सेंटर में आने वाले कई युवाओं ने इससे पहले कभी मशीन पर काम ही नहीं किया था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वही युवा ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जिन्हें बाजार में बेचा भी जा रहा है और तारीफ भी हो रही। यही ODOP की सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है। हुनर को सिर्फ हुनर बनाकर नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे कमाई का जरिया बनाना है और इसके लिए आर्थिक मदद का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, इस योजना के तहत कारीगरों को बैंक से लोन, 10 से 25% तक सब्सिडी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की मदद मिलने का भी प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा टूल किट, सिलाई मशीन और देश भर की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने का मौका भी दिया जाएगा। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि कारीगर को काम दिलाया जाए, उसका रोजगार बनाया जाए, बल्कि उसे मशीन मिले, उसकी पूंजी मिले, बाजार भी मिले और उसके प्रोडक्ट्स को पहचान भी मिले। हर तरीके की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ ये युवा नहीं है, महिलाएं भी हैं। जी हाँ, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। फुटवेयर और लेदर से जुड़े काम में अब महिलाएं भी अपनी भूमिका बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। ट्रेनिंग और मशीनों की उपलब्धता ने उनके लिए घर से बाहर निकलकर काम करने और अपने हुनर को कमाई में बदलने के रास्ते खोल दिए। कई महिलाओं के लिए ऐसी ट्रेनिंग सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बनी, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, जब हाथ में हुनर हो, बाजार तक पहुंच हो, तो कमाई के साथ साथ फैसले लेने की ताकत भी बढ़ती है और यही सरकारी योजना की असली सफलता मानी जाती है, किसी भी सरकारी योजना की।
दोस्तों, जब ज्यादा फायदा कागजों से निकल करके किसी परिवार की जिंदगी में दिखाई दे तो उसका फायदा तो सरकार को भी मिलेगा ना। और आगे चल करके जब चुनाव होंगे तो जनता की नजर इन तमाम योजनाओं पर जरूर जाएगी। जनता देखेगी कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, क्या वादे किए हैं, क्या दावे किए हैं और जमीन पर उसकी असलियत क्या है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।